बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हर गुजरते दिन के साथ दुनिया उस तबाही की तरफ जा रही है जिसका अहदीस में जिक्र था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दौरा फितन के हवाले से थी। आप ये देखिए, इस वक्त साउथ चाइना सी का महाज इतना ज़्यादा गर्म हो चुका है। 2 से 3 दिन पहले अमेरिका का U-2 प्लेन आता है साउथ चाइना सी के अंदर जासूसी के लिए, उसको वार्निंग देकर वो भेजते हैं और उसके बाद DF-20D जो कि 1500 किलोमीटर तक मार करता है और उसके अलावा DF-26 ये 2 मिसाइल चाइना फायर करता है और फायर करने के बाद पैगाम देता है कि दोबारा ना आना। होना तो ये चाहिए था कि अमेरिका वापस ना आता। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अमेरिका ने यह ऐलान किया है कि चाइना बोल रहा है झूठ, इसने 2 नहीं 4 मिसाइल मारे हैं और ये मिसाइल हमें पूरा पैगाम देने के लिए थे कि दोबारा आपने इस खत्ते में नहीं आना। लेकिन जो आज नई डेवलपमेंट आई है वो उससे भी ज्यादा अजीबो गरीब है कि अमेरिका ने साउथ चाइना सी के अंदर अपनी USS मस्टिन फ्लीट उसको रवाना कर दिया और सूरत हाल ये हुई कि फिर वो चाइना की हदूद में दाखिल जब हुआ तो इस दफा चाइना ने अपनी साउदर्न कमांड की जो फोर्सेस हैं नेवल की, उनको उतार दिया और साथ ही एयरफोर्स को भी उतार दिया और US नेवी शिप को वहां से रवाना किया और क्लियर वार्निंग दी कि अब अमेरिका को शायद सबक सिखाने का वक्त आ चुका है। यानी आप अंदाजा कर लें कि ये लम्हा आ जाए कि अगर मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की जो पानी है वहां पर अगर भारत अपने जहाज ले आता है, देखिए चाइना और अमेरिका की लड़ाई इसी तरह है जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया की है। अब उस सूरत हाल के अंदर इंडिया अगर पाकिस्तान के पानियों में ले आए, आप एक दफ़ा रोके और अचानक पाकिस्तान की एयरफोर्स जाए और पाकिस्तान की नेवी जाए और उनको यहाँ से फाइनल वार्निंग दे दे कि आप यहाँ से निकल जाए तो अगली दफ़ा तबाह कर देंगे। ये डेवलपमेंट्स अब इस वक्त खित्ते के अंदर हो रही हैं। यानी आप देखिए, खुदा न खास्ता सिर्फ एक वाकया चाहिए आपको जो पूरी दुनिया को तीसरी जंग अजीम में मुब्तला कर दे। अमेरिका ने कौन सी ऐसी जंग है जो अपने घरों में लड़ी हो? जंग अजीम अव्वल, जंग अजीम दोम और अब तीसरी की तैयारी वो कर रहा है। आप ये देख ले, पूरा मिडिल ईस्ट इन्होंने तबाह कर दिया, इन्होंने इसराइल का कयाम करवा दिया, इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर तबाह किया। अरबों के साथ मिलकर एक तरफ तुर्की को ये पकड़े हैं, तुर्की के खिलाफ महाज खोला जा रहा और दूसरी तरफ साउथ चाइना सी के अंदर अमेरिका और साउथ चाइना सी का यानी चाइना का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 12,000 किलोमीटर है। अब आप अंदाजा करें कि 12,000 किलोमीटर से अमेरिका को क्या नुकसान पहुंचता है, उसका जो भी नुकसान होगा वो इस खत्ते के अंदर होगा। और अगर इस सूरत हाल के अंदर जो कि थिंक टैंक्स अमेरिका के वो बयान दे रहे हैं मीडिया के ऊपर, वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। देखिए, अमेरिका के जो थिंक टैंक्स होते हैं वो असल में रियासत की गैर इलानिया बात कर रहे होते हैं। यानी पूरी तरह जो वहाँ के 80% थिंक टैंक्स होते हैं वो वही बात करते हैं जो अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट करवाना चाहती है। अब अमेरिकी मीडिया के ऊपर उनके थिंक टैंक्स आकर ये बात कर रहे हैं कि हमारे 38 नेवी के जो शिप्स हैं वो रवाना हो रहे हैं, वो आ रहे हैं साउथ चाइना सी के अंदर भी, वो इंडो पैसिफिक के अंदर भी रहेंगे और हम आज़ादाना घूमेंगे, चाहे जितने मर्जी मिसाइल मारे हम आएंगे। यानी उन्होंने क्लियर पैगाम दे दिया कि हमारे, और साथ उन्होंने कहा कि अगर किसी भी हमारे शिप को नुकसान पहुंचा जिसकी कॉस्ट जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है वो $10 अरब है, ये ज़हन में रहे, $10 अरब, हम $5-6 अरब IMF से लेने के लिए पूरा मुल्क 3 साल के लिए गिरवी रख देते हैं उनके पास। वो जो कहते हैं हम करते हैं, उसके बाद जो हमें पाबंदी आती है, बिजली महंगी करनी है, ये करना है, वो करना है, वो सारा पूरा करते हैं। तो वो कहते हैं हमारा एक एयरक्राफ्ट कैरियर $10 अरब उसकी कॉस्ट होती है, हार्डवेयर और दूसरे जहाज सब मिला के। इस सूरत हाल में अगर एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर मिसाइल गिरता है तो फिर प्रेसिडेंट ट्रंप इस बात के लिए मुकम्मल तैयार रहेंगे कि वो चाइना की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के ऊपर चाइना में हमला कर दें और इसके लिए चाहे उन्हें जितनी मर्जी फोर्सेस लानी पड़े, साउथ चाइना की कंट्रीज को लाना पड़े, वो लेकर आएंगे। ये इस वक्त उनके थिंक टैंक्स की बातें चल रही हैं अखबारात में, उनके मीडिया पर, सोशल मीडिया पर और उनके टीवी चैनल्स पर। यानी आप अंदाजा कर लीजिए उनकी रियासत गैर एलानिया थिंक टैंक्स के जरिए क्या मामला कर रही है कि अगर ये सूरत हाल पैदा होती है तो हमारा जवाब ये होगा। खुदा न खास्ता, अल्लाह कभी भी ना करे, लेकिन अहादीस तो पूरी होकर रहेंगी। अगर आप अंदाजा कर लें कि अमेरिका जान के असल में प्रोवोक कर रहा है चाइना को, अमेरिका कभी भी नहीं चाहता कि इस खत्ते के अंदर सुकून रहे या अमन रहे। और आप याद रखिएगा, अमेरिका के पीछे चूंकि सारी जगहों पर ये यहूदी बैठे हुए हैं, इनका असल एजेंडा ही यही है पूरी दुनिया के अंदर इसराइलियों का कि आपको एक जंग बर्पा करनी ही करनी है तो हमारा मसीहा आएगा, उसके बगैर नहीं आ सकता।
अब इस सूरत हाल के अंदर ये चाहते हैं चाइना को हम उकसाएं, प्रोवोक करें किसी तरह कि अगर प्रोवोक करने के बाद चाइना हमारा कुछ बिगाड़ देता है, कुछ मार देता है, तो हमें तो वो चाहिए। यानी अगर वो साउथ चाइना सी के अंदर आप कितनी देर बर्दाश्त करेंगे। आज आपने 4 मिसाइल, अगर अमेरिका की बात मान लेते हैं, चाइना कहता 2 मिसाइल मारे, अमेरिका कहता 4 मारे। अगर 4 मिसाइल मारे, इनमें से एक भी जाकर किसी एक जहाज को टकरा दे, जहाज गिर जाए, तो आप सोच रहे हैं उसके बाद 2 कंट्रीज आमने सामने आ जाएं और वो कहते हैं कि हम उनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर हमला करेंगे, फिर उसके बाद बाकी क्या खित्ते के अंदर रह जाता है। जाहिर सी बात है, चाइना का अगर आप हमला करते हैं, पहले उसको उकसाते हैं, उसके पानियों में जाते हैं। देखिए इस वक्त सूरत हाल क्या, चाइना कहता है डिस्प्यूटेड वाटर्स है, ये हमारे हैं। यानी अमेरिका का क्या काम है। लेकिन अमेरिका को इतनी शय मिली हुई है हर जगह से, इसराइल से और दुनिया से, कि हालत यह है कि फिलिपाइन ने कह दिया है कि अगर चाइना बाज ना आया, यानी उसने चाइना को आंखें दिखाते हुए ये बात की चाइना बाज नहीं आता, तो हम अमेरिका को कहेंगे उसकी नेवी आए और हमारी तरफ से चाइना के खिलाफ लड़े। यानी हांगकांग, ताइवान, इंडोनेशिया और उसके अलावा मलेशिया से लेकर आपको फिलिपाइन, ये कंट्रीज अब नजर आ रही। इंडिया ये समझता है शायद कि उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन ज़हन में रखिएगा, चाहे तीसरी जंग अजीम हो, शुरुआत का सबको पता होता है कि कहां पर होने जा रही है। इख्तिताम किसी को भी नहीं पता कि एंड इसका क्या है, इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा, कितने लोग मरेंगे, क्या होगा। और पाकिस्तान के लिए स्पेशली एक चीज ज़हन में रहे कि अगर अमेरिका और चाइना की लड़ाई होती है तो फिर पाकिस्तान न्यूट्रल नहीं रह सकता, आपको साइड लेनी पड़ेगी। आप अगर साइड लेते हैं चाइना की, जो डेफिनेटली बात है लेनी, इसका मतलब है कि चाइना की साइड लेने का मतलब ये है अमेरिका जहां जहां बैठा हुआ है इस खत्ते के अंदर, चाइना वहां पर हमला करेगा। मिसाल के तौर पर अगर अरब कंट्रीज के अंदर उसके अड्डे हैं, वो जवाब देने के लिए उन पर हमला करता है, या वो साउथ चाइना सी के अंदर जहां जहां उनके अड्डे हैं वहां पर हमला करता है, तो जाहिर सी बात है अगर ताइवान या फिलीपीन या इंडोनेशिया या किसी ऐसी जगह के ऊपर जहां अमेरिका के अड्डे हैं वहां हमला होता है, तो जाहिर सी बात है उस मुल्क के खिलाफ जंग लड़ जाएगी, उसकी फोर्सेस भी आ जाएंगी। तो कुल मिलाकर एक वाक़या सिर्फ चाहिए इस खत्ते को तबाह करने के लिए, और अमेरिका वही चाह रहा है। एक वाकया इन्होंने किया था, 9/11 का ड्रामा किया, और पूरी दुनिया के अंदर इन्होंने वो तबाही मचाई जिसके असरात आज तक हम भुगत रहे हैं। ये जो IMF के पास भीख मांगना और ये सारा कुछ जाना, $250 अरब की हमने अपनी इकोनॉमी की धज्जियां उड़ा दी, लोग ज़हनी मरीज हो गए, और पूरी दुनिया के अंदर हुआ कि हम दहशतगर्द ठहरे। यानी इराक पूरा इन्होंने तबाह कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन उसके बाद बेवकूफ़ अपने ही मीडिया के जरिए अपनी आवाम को बनाया। अमरीकी वहां पर बैठे हैं 12,000 किलोमीटर दूर, उनको पता ही कुछ नहीं है, उनको जो मीडिया ने बताना उन्होंने वही देखना है, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि क्या सूरत हाल वहां पर चल रही है, प्रॉब्लम क्या आ रही है, चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। उनको जो CNN ने दिखाना है, फॉक्स न्यूज़ ने दिखाना है, BBC ने उनको दिखाना है, वो वहां पर वही चलाएंगे। अभी सूरत हाल के अंदर याद रहे, अगर अमेरिका को प्रोवोक करना आता है तो चाइना को जवाब देना भी आता है, लेकिन खित्ता इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। फिर ना उसके बाद पाकिस्तान की सूरत हाल ठीक रहेगी, ना इंडिया की, ना चाइना की, ना अमेरिका की, ना इस पूरे खित्ते की। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।